सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ cos थीटा इक्वल टू 7/25 then let us determine the values of all trigonometric ratio of the angle theta. ओके, तो cos थीटा दे रखा 7/25 और बाकी जो 5 है हम लोग को जो 6 पढ़ना होता है उसमें से 5 हम लोग को फाइंड आउट करना है। थीटा इस एंगल को हम लोग लेट कर लेते हैं, यह है एंगल हमारा थीटा। ओके, तो यह इस एंगल के लिए ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनियस, तो ये हम लोग का हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब पहले देखते हैं कि cos थीटा होता क्या क्या है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, मीन्स बेस दे रखा है 7। ओके, तो बेस को हम लोग ले लेते हैं 7 के, ठीक, हाइपोटेनियस है 25, तो इसे हम लोग ले लेंगे 25 की। अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हमारा हाइपोटेनियस है 25 के, इसका स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 h स्क्वायर, 625 के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है हम लोग को फाइंड आउट करना, तो परपेंडिकुलर को रहने देते हैं। बेस है हमारा 7 के, तो इसका स्क्वायर मैं करूंगा, सो 49 के स्क्वायर। सो यहां से हमें मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल टू 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर। इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं 576 के स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर हो जाएगा हम लोग का 24 के, राइट। सो बेस को हम लोग लिख लेते हैं, बेस है हमारा 7 के, यहाँ पर है 24 के, हाइपोटेनियस है 25 के। ओके, सो इस तरह से हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हम लोग पहले साइन फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, सो परपेंडिकुलर है हम लोग का 24 के, सो 24 के बाई 25 के कट, सो ये हो जाएगा 24 बाई 25। तो यह निकला साइन थीटा। कॉस थीटा हमारे पास में ऑलरेडी है, टैन थीटा निकालते हैं। टैन थीटा हो जाएगा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो परपेंडिकुलर है 24 के और बेस है 7 के कट, तो हमें मिलेगा 24 बाई 7। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो हम लोग कोसेक थीटा निकाल लेंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू ये था 24/25, अब हो जाएगा 25/24। ठीक उसी तरह से cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। सो cos थीटा 7/25 है, तो सेक थीटा हो जाएगा 25/7। सो इस तरह से सेक थीटा में मिलेगा 25/7। टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, सो हमारा कॉट थीटा हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 7/24। तो इस तरह से हम लोग सारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ इफ कॉट थीटा इक्वल टू 2 then let us determine the values of tan theta and sec theta and so that 1 plus tan square theta equal to sec square theta। सो हमें क्या क्या दे रखा है, cot थीटा दिया हुआ है 2 और वैल्यू फाइंड आउट करना है tan थीटा एंड sec थीटा का। ओके, सो
पहले क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग का कॉट थीटा 2 और इस एंगल को हमने थीटा लेट कर लिया है, एंगल सी को। सो कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो हमें क्या मिलेगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस हो रहा है यहाँ पर 2k और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1k मीन्स k। सो बेस हम लोग का हो गया 2k, परपेंडिकुलर है k। और वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, सो परपेंडिकुलर हम लोग के बेस है 2k, हम लोग हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है k स्क्वायर, बेस है 2k होल स्क्वायर। सो यहां से हमें मिलेगा k स्क्वायर 4k स्क्वायर 5k स्क्वायर। सो हमें हाइपोटेनियस मिल जाएगा अंडर रूट 5k। इसे हम लोग यहां पर लिख लेते हैं अंडर रूट 5k। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है टैन थीटा एंड सेक थीटा। तो पहले हम लोग टैन थीटा देखते हैं। टैन थीटा इक्वल टू होता है p बाई b। हम लोग का परपेंडिकुलर है k और बेस है 2k, k कट, सो हमें मिलेगा 1/2। ठीक उसी तरह से सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। हम लोग का हाइपोटेनियस है यहाँ पर √5k और बेस है 2k, k कट, सो हमें मिलेगा √5/2। ओके, फिर हमें क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो यहां से हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन थीटा हमारे पास में है 1/2, सो यह हो जाएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1/4, सो यह मिलेगा 5/4। ओके, राइट हैंड साइड, इस टाइम में अब राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा है हमारे पास में √5/2, इसका स्क्वायर करेंगे √5/2 स्क्वायर, सो हमें क्या मिलेगा 5/4। सो क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड मिला 5/4 और राइट हैंड साइड मिला हमें 5/4, राइट। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ cos theta equal to 0.6 then let us show that 5 sin theta minus 3 tan theta equal to 0। ओके, तो हमें दे रखा है cos theta दे रखा है 0.6। इसे हम लोग लिख सकते हैं 6/10, इसको कट करेंगे सो हमें मिलेगा 3/5। cos theta होता क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। याद रखेंगे बेस बाई हाइपोटेनियस। तो अगर बेस है हम लोग का 3k और हाइपोटेनियस हो रहा है 5k, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 5k, इसका स्क्वायर करेंगे सो 25k स्क्वायर। बेस है 3k, इसका स्क्वायर करेंगे 9k स्क्वायर।
प्लस पी ए स्क्वायर। सो हमें पी ए स्क्वायर मिलेगा 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, यह हो जाता है 16k स्क्वायर। सो हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है 4k, परपेंडिकुलर मिला 4k, बेस है 3k, हाइपोटेनियस है 5k। ओके, फिर हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मैं लिख लूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा। सो 5 इंटू साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, माइनस 3 tan थीटा होता है सम पीपल हैव, कर्ली ब्राउन है, टर्न परमानेंट ब्लैक। अब वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे। 5 इंटू हमारा परपेंडिकुलर है 4k, हाइपोटेनियस है 5k, कट, माइनस 3 इंटू यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है 4k और बेस है 3k, के कट, 5 5 कट, 3 3 कट। सो हमें मिलेगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, और यह था हम लोग का राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ इफ cot a इक्वल टू 4/7.5, then let us determine the values of cos a and cosec a and so that 1 plus cot square a equal to cosec square a। ओके, सो cot a हमें दे रखा है, सो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, सो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 से कट हो जाएगा 8 और यहाँ से 15, सो 8/15। ओके, सो यहां से कॉट क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंट ब्लैक। ओके, तो अगर हम लोग बेस को ले लेते हैं 8k, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हम लोग का 15k। अब हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर है 15k होल स्क्वायर प्लस 8k होल स्क्वायर। सो ये हो रहा है 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। सो हमें मिलेगा 549 628 289k स्क्वायर। तो इस तरह से हाइपोटेनियस हमें मिलेगा 17k। हाइपोटेनियस से हम लोग का 17k। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट हम लोग का फाइंड आउट करना है cos a। सो cos a होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस है हम लोग का 8k, हाइपोटेनियस है 17k, यह कट, सो हो जाएगा 8/17। उसके बाद में है कोसेक a। कोसेक a हो जाएगा, यह होता है साइन का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है 17k, परपेंडिकुलर है 15k, ये इसके साथ में कट 17/15। ओके, अब हम लोग को प्रूफ करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। सो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो यहां से हमें मिलेगा 1 प्लस, हम लोग का कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है, राइट। सो क्वेश्चन में दे रखा है कॉट ए। कॉट ए है 8/15, सो 8/15 होल स्क्वायर। सो 1 प्लस 64/225, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 225।
ओके, सो हमें मिलेगा 225 प्लस 64, सो 289/225, यह हो गया हम लोग का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 289/225। अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमें कोसेक स्क्वायर ए है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। कोसेक ए इक्वल टू 17/15 इसका स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 289/225। तो इस तरह से हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ sin c इक्वल टू 2/3 then let us write by calculating the value of cos c into cosec c। ओके, तो sin c का वैल्यू दिया हुआ है। sin c क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सो अगर हमारा परपेंडिकुलर 2k है तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 3k। ओके, परपेंडिकुलर है 2k, सो हाइपोटेनियस 3k। फिर यहां से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 3k, स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर है 2k, स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस स्क्वायर। सो यहां से हमें मिलेगा बेस स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, ये हो जाता है 5k स्क्वायर। इस तरह से यहां से बेस हमें मिल रहा है √5k। ओके, बेस क्या मिला, √5k। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है cos c इंटू कोसेक c। सो मैं यहां पर कर दे रहा हूं cos c इंटू कोसेक c। cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस इंटू कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कट, सो बेस बाय परपेंडिकुलर। हमारे पास में बेस है √5k और परपेंडिकुलर है 2k, k कट, सो हमें मिलेगा √5/2। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस राइट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। रोमन 1 में दिया हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। रोमन 1 में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, सो tan a, इस पिक्चर में मैं e यहां पर लिख लूं तो समझने में इजी होगा। a, b और ये है हम लोग का c। ओके, सो इस एंगल के लिए यह बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है ना। अब tan a क्या हो जाएगा हम लोग का, tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। ध्यान दें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस दोनों साइड से बड़ा होता है, हर समय बड़ा होता है, दोनों साइड परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होता है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा बड़ा है यह कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। यहां पर परपेंडिकुलर tan a है p/b। अब अगर परपेंडिकुलर बड़ा होता है और बेस छोटा होता है तो हम लोग परपेंडिकुलर को अगर बेस से डिवाइड करेंगे सो ये ग्रेटर देन 1 मिलेगा, ये ग्रेटर देन 1 मिलेगा। लेकिन उसी जगह पर अगर परपेंडिकुलर छोटा होता है और बेस बड़ा होता है उस समय यह हमें लेस देन 1 मिलेगा, राइट। और ये भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो जाए, उस समय ये इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा स्टेटमेंट है
द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यह इम्पॉसिबल है, ये ट्रू नहीं है। सो यह फॉल्स स्टेटमेंट है। कभी यह बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है, या इक्वल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या गिवन है। ओके, सो यह स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स होगा। स्टेटमेंट 2 बोला हुआ है, पार्ट 2, द वैल्यू ऑफ क्वाट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। इसमें भी सेम कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। क्वाट ए हमारा क्या हो जाएगा, b बाई पी। इसमें भी डिपेंड करेगा बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर में। अगर बेस बड़ा है परपेंडिकुलर से तो ये ग्रेटर देन 1 मिलेगा। अगर बेस छोटा है परपेंडिकुलर से लेस देन 1 मिलेगा। और परपेंडिकुलर और बेस अगर इक्वल है तो इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यह स्टेटमेंट भी हम लोग का फॉल्स है। ऑलवेज यह लेस देन नहीं होगा। ओके, स्टेटमेंट 3 हम लोग को बोला हुआ है, फॉर एन एंगल थीटा इट मे बी पॉसिबल दैट साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5। ओके, सो एक बात देखिए कि साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा होता है p बाई हाइपोटेनियस। ओके, p बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हर समय बड़ा रहता है। हाइपोटेनियस इसमें सबसे बड़ा हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर हम लोग का 4 है, हाइपोटेनियस हम लोग का 5 है। परपेंडिकुलर हम लोग का 4 और हाइपोटेनियस 5। साइन थीटा एक्चुअल में पार्ट 3 में दिया हुआ 4/3, ये मैं लिखने में ये 4/3 है। सो मैं क्या बोला था कि परपेंडिकुलर है हम लोग का 4 और हाइपोटेनियस 3 है। ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। ओके, हर समय हाइपोटेनियस बड़ा होता है और परपेंडिकुलर छोटा होता है। तो यह स्टेटमेंट भी हमें फॉल्स मिलेगा। हम लोग का नेक्स्ट है 4 में हमें स्टेटमेंट दिया हुआ, फॉर एन एंगल अल्फा इट मे बी पॉसिबल दैट सेक अल्फा इक्वल टू 12/5। सेक अल्फा इक्वल टू 12/5। ओके, सेक होता क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस बाई बेस। इसमें हाइपोटेनियस 12 है, राइट। हाइपोटेनियस है 12 और बेस है 5। यह पॉसिबल है। हाइपोटेनियस बड़ा होता है और बेस छोटा होता है। तो यह स्टेटमेंट हम लोग को ट्रू मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का 5 नंबर में बोला है, फॉर एन एंगल बीटा इट मे बी पॉसिबल दैट कोसेक बीटा इक्वल टू 5/13। ओके, कोसेक बीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यह हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई पी। अब हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर 13 है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेनियस हर समय बड़ा रहता है और परपेंडिकुलर उससे छोटा रहता है। सो ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स मिलेगा। उसी तरह से 6 नंबर में बोला हुआ है, फॉर एन एंगल थीटा इट मे बी पॉसिबल दैट कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। कॉस थीटा होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेनियस, राइट। बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस है 5। यह पॉसिबल है, हाइपोटेनियस बड़ा होता है तो ये बड़ा है। तो यह है हम लोग का ट्रू। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 23.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इतना